श्रद्धा आश्रम। श्रद्धा आश्रम की जगह वृद्धा आश्रम। कलयुग का असर देखिए। माँ बाप के साथ रहते हुए भी हम माँ बाप के पास नहीं होते, फीलिंग से, भावनाओं से वक्त नहीं देते, रेस्पेक्ट नहीं देते, अहमियत नहीं देते। ऐसे ही हम प्रकृति में धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पेड़ पौधे, ये सब चीजें जो हैं, इस प्रकृति यानी नेचर समझना भूल गए। जैसे माँ बाप के नेचर को समझना भूल गए, वो क्या चाहते हैं। हम प्रकृति को भी समझना भूल गए। एक्शन का रिएक्शन होता है ये सब। अगर हम माँ बाप को नहीं समझते तो माँ बाप भले ही हमें कुछ ना कहे, मगर वो ये समझते हैं कि हमारा बच्चा हमें नहीं समझ रहा है। और हम सब प्रकृति का हिस्सा ही हैं, अनंत रूपों में एक रूप हम भी हैं। तो प्रकृति भी, ईश्वर भी समझता होगा कि ये हमें नहीं समझ रहा है, ये इंसान लोग हमें नहीं समझ रहे। तो कलयुग का असर है श्रद्धा आश्रम से वृद्धाश्रम, अपने से दूर करना। कुछ लोग तो दूर ही कर देते हैं, समझना तो दूर की बात है, उनकी फीलिंग को दूर कर देते हैं। कुछ लोग साथ में रखते हैं, मजबूरी, नहीं दूर कर सकते, नहीं भेज सकते वृद्धाश्रम में। अब प्रकृति को हम अपने से दूर नहीं कर सकते, तो प्रकृति के साथ रह के हम प्रकृति को समझना भूल गए। नेचर को नहीं समझते हम, प्रकृति को समझना भूल गए। अधर्मी होने से ज्यादा मुझे लगता है हम अप्राकृतिक हैं, प्राकृतिक से अप्राकृतिक होते जा रहे हैं। किसी को समझना भूल जाओ तो वो भी तो रिएक्शन करेगा ना, वैसे कितना भी कुछ भी हो, मगर रिएक्शन तो मिले ही ना बदले में। छोटी छोटी बातें हैं। आपको पता है, माँ बाप को अगर हम समझना भूल जाएं तो भी वो आशीर्वाद आपको देंगे। बच्चा नेचुरल निकलेगा आशीर्वाद। और अगर हम उन्हें खुश रखेंगे, अरे चेहरे पे उनकी खुशी आ जाएगी। और आशीर्वाद तो दोनों स्थिति में निकलेगा, मगर एक स्थिति में हम खुश रहेंगे जब हम उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे, दूसरे में जब हम लापरवाही रखेंगे, उन्हें इग्नोर करेंगे, तो उनके चेहरे पे खुशी नहीं होगी। ये खुशी बड़ी महत्वपूर्ण है। दिल से दी हुई कोई भी चीज सीधे फलीभूत होती है। अगर हम अपने नेचर को खुश नहीं कर सकते तो वो खुश थोड़ी होंगे। परम पिता परमेश्वर ईश्वर ध्यान तुम्हारा तब भी रखेंगे, मगर सोचो खुश होकर दिया हुआ आशीर्वाद कितना फलता है। हमारे पास कलयुग में खुशी खुद ही नहीं है। बहे जा रहे हैं सांसारिक भौतिक चीजों की तरफ, और कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना है, दौड़े भौतिक चीजों की तरफ। और प्राप्त, हे ईश्वर सही राह दिखा। धरती पे वो सही राह थोड़ी है। जो सही राह यहां चुन लोगे, धरती पे पैर उधर ही चलेंगे। चरण तो धरती पे ले जाएंगे और आचरण आपको सारे ब्रह्मांड की यात्रा करा देंगे, क्योंकि आचरण ही आपको जोड़ता है ईश्वर से, प्रकृति से, नेचर से। आदमी पढ़ लिखता है यहां आके, मगर संस्कार ईश्वरीय आनुवंशिक है। बिना शिक्षा दिए भी 5 वर्ष तक का बच्चा बहुत लोगों को शिक्षा दे देता है। हमारे तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे करिश्माई तरीके से ज्ञान देते हैं। और ज्ञान की बात, ये जो हम लोग भविष्यवाणी करते हैं ना, बहुत सारे साधु महात्मा, इनके दोहे देख लो, सब ऐसा होगा वैसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा। इन सबको दिव्य शक्तियां प्राप्त, हम सबको दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। हम उन दिव्य शक्तियों का कितना प्रयोग कर पाते हैं, कितना नहीं प्रयोग कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। उपयोग अनुपयोग का नियम है प्रकृति का, साइंस का वही है। एक क्लास में सभी को टीचर पढ़ा रहा होता है सेम तरीके से, एक जैसे तरीके से, मगर
ग्रहण करने वाले बच्चे अलग अलग नंबर लाते हैं, अलग अलग स्थान पाते हैं। सबके लिए वही है, सबको आती है भविष्यवाणियां पढ़ना, भविष्य पढ़ना सबको आता है, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को अपना, किसी को पड़ोसियों का, किसी को परिवार का, किसी को शहर का, किसी को वायु का, किसी को वायुमंडल का, किसी को मौसम का, किसी को विद्यालय का, किसी को सब्जेक्ट का, किसी को संगीत का, किसी को गायन का, किसी को फिल्म का, किसी को फसलों का, और किसी को गांव का, किसी को शहर का, किसी को देश का, किसी को ब्रह्मांड का, किसी को ईश्वर का। सब खैर चलिए, बात तो यहां शुरू हुई थी कि श्रद्धा आश्रम की जगह वृद्धाश्रम। हम नेचर की नेचर नहीं समझते। वैसे ही जैसे माँ बाप को समझना भूल गए, वैसे नेचर को समझना भूल गए, तो बदले में एक्शन का रिएक्शन मिलता है। वही कहां से मिलेगी मुक्ति, कहां से मिलेगा मोक्ष, और कहां से प्राप्त होगी आत्मा को शांति, ये सब जीवित रहते हुए प्राप्त करने होते हैं, मरने के बाद नहीं। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा।